भवतु। ॐ इमां मन्त्रस्तुतिं जुषस्व प्रसुमां उत प्रवर्धयामहिम् उत प्रवर्धयामहि। आर्य समाज अंधेरी और आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के प्रधान, जिनके नेतृत्व में मुंबई के सब आर्यजनों ने टीम की तरह काम किया और आर्य महासम्मेलन बड़ी सफलता के साथ संपन्न किया। ऐसे हमारे श्री भीष्मारी जी, आर्य समाज मुंबई के मैनेजिंग ट्रस्टी न्यासी सम्माननीय डॉक्टर शिव भाई पटेल, आर्य समाज सांता क्रूज के प्रधान सम्मानित श्री दीपक जी पटेल, महामंत्री श्री संदीप जी आर्य, कोषाध्यक्ष श्री जयंती भाई जी, दूसरे पदाधिकारी महानुभाव, बहुत लंबे समय तक आर्य समाज के कोषाध्यक्ष पद को संभालते हुए आर्य समाज का सारा अकाउंट्स निस्वार्थ भाव से देखते रहे सम्मानित श्री पुरुषोत्तम जी अग्रवाल, आर्य समाज के सभी सुयोग्य धर्माचार्यगण, श्री पंडित नामदेव जी शास्त्री, श्री विनोद जी शास्त्री, श्री नरेंद्र जी, श्री भूपेंद्र जी, सभी विचारशील सज्जनों, मैं भूल गया आर्य समाज मुंबई के अंतरंग सभा के सदस्य श्रीमती ज्योति चोपड़ा जी और नीतू शर्मा जी, जो वहाँ के आर्य समाज की महिला शाखा के स्तंभ है। दूसरे आर्य समाजों से कई लोग दिख रहे हैं, मैंने देखा था श्री हरपाल सिंह जी वाशी आर्य समाज से थे, पर इस समय नहीं दिखाई दे रहे जी। अंधेरी आर्य समाज से कई लोग आए हैं, श्याम भाई पटेल हैं, श्री दीपक वर्धन जी हैं, सबका अभिनंदन है। श्री संदीप आर्य जी ने आज के इस कार्यक्रम का एक विशेष विचारणीय बिंदु रखा है, आर्य समाज का संगठन। परमेश्वर ने हर मनुष्य को सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए, उन्नति करने के लिए कुछ मूलभूत संपत्ति, बेसिक एसेट बराबर दिए। उनमें से एक है समय, सबके पास बराबर है 24 घंटे का। दूसरा है कर्म करने की क्षमता, कैपेसिटी। समय को जब तक आप कर्म से, परिश्रम से, एफर्ट से नहीं जोड़ते तो समय बह रहा है, आता है, चला जाता है। समय को जब आप सुकर्म से जोड़ते हैं तब वो परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है धन में, ऐश्वर्य में, विद्या में, ज्ञान में, पद अधिकार, शक्ति में, सुख में, आनंद में, पुण्य में या मनोरंजन में। आपकी इच्छा है किस चीज में आप उसे रूपांतरित करना चाहते हैं। दिशा आपको स्वयं चुननी पड़ेगी कि किस दिशा में आपको प्रयास करना है। एक और चीज है जो परमेश्वर ने मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणियों को दी तो है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, और सबको नहीं दी है। मनुष्य को विशेष रूप से दी है, लेकिन उसमें मनुष्य की स्वतंत्रता है, वो उसको अपनाए या ना अपनाए। मैंने आपसे कल कहा था कि कर्म करने की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता ही मनुष्य का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। कर्म करने की इतनी फ्रीडम दूसरे पशु पक्षियों प्राणियों के पास नहीं है। लेकिन कर्म करने
करने का एक और बड़ा उच्च आयाम है, और वो है मिलजुल कर काम करना। जो सामूहिक पुरुषार्थ है, सम्मिलित पुरुषार्थ है, जो कलेक्टिव एफर्ट है, वो बहुत बड़ी चीज है। और उसके बिना मनुष्य के बड़े बड़े काम नहीं हो सकते। देखा जाए बारीकी से तो छोटे छोटे भी नहीं हो सकते। विज्ञान जैसे सुभाषाचार्य जी, हमारे हरीशाचार्य जी के बड़े भ्राता हैं, वो बता रहे हैं, सम्मान श्रीवास अगर 10 क्विंटल का एक लोहे का गार्डर पड़ा हुआ है तो हम में से कोई भी अकेला उसे हिला भी नहीं सकता। पर 10 लोग 20 लोग मिलकर 1 2 3 बोल करके एक साथ ताकत लगाएंगे तो उसे उठाकर कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। ये सम्मिलित पुरुषार्थ का एक छोटा सा उदाहरण है। इसलिए वेद ने मनुष्य को आदेश दिया है, संगच्छध्वं, साथ चलो। साथ चलोगे, साथ रहोगे तो टकराव होगा, मतभेद होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 5 10 20 100 बुद्धिमान लोगों के बीच ओपिनियंस अलग अलग ना हो, विचारों में भेद ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर कोई विचार कर सकता है, हर कोई बुद्धिमान है। जहां पर वहां सब अपना अपना विचार रखेंगे और फिर उसमें जुड़ जाता है अहंकार। मेरा विचार ही ज्यादा अच्छा है, मेरा विचार ही सत्य है, तो फिर टकराव शुरू होता है। तो विचारों में और मत में भेद होगा, मतभेद होंगे, लेकिन उन मतभेदों को सुलझाना होगा। उसका तरीका है संवादत्वम, संवाद करो, विवाद नहीं। Who is right बीच में से हटा दो। कौन सही है ये विचार का विषय नहीं है, ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए कि कौन सही है, वो अहंकार का मुद्दा है। क्या सही है ये ढूंढना है, क्या सही, क्या करना चाहिए। कौन सही है ये अहंकार को तृप्त करने वाली बात होगी। अहंकार को तृप्त कौन सही है इससे कभी मत करिए। अहंकार को खत्म नहीं कर सकते आप अपनी ईगो को कभी समाप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जो लोग ऐसा कहते हैं कि अहंकार को समाप्त कीजिए, अहंकार को खत्म कर दीजिए, अहंकार शून्य हो जाइए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस माइक में अहंकार नहीं है क्योंकि यहाँ जीवात्मा नहीं है। इस कुर्सी में अहंकार नहीं है क्योंकि वहां जीवात्मा नहीं है। जहां भी जीवात्मा है, जहां भी चेतना है, वहां मैं हूं, ये ज्ञान होगा। अपने होने का ज्ञान। इस पंखे को नहीं है, इस बिल्डिंग को नहीं है, इस कुर्सी को नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो अपने होने का ज्ञान जहां है वहां अहम तत्व होगा। ज्ञान का पहला चरण है अपने होने का ज्ञान। लेकिन इस ज्ञान का दूसरा चरण भी ध्यान रखना चाहिए। मैं भी हूं और दूसरे भी हैं। मैं अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस करता हूं और अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी ईगो को प्रेम करता हूं, तो दूसरों की भी एग्जिस्टेंस है। और जो अपनी एग्जिस्टेंस को जानते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं, उनकी भी ईगो है और वो अपनी ईगो को त्याग करेंगे। तो आपकी फ्रीडम कहां तक होती है? मैं अपना हाथ घुमाने के लिए कहीं तक आजाद हूं ना, ऐसे भी घुमाऊं, ऐसे करूं, ठीक है। पूरा सूर्य नमस्कार कर लो, कौन रोक रहा है? लेकिन मेरे हाथ घुमाने की, हाथ फैलाने की आजादी वहां पर खत्म होती है जहां से आपकी नाक शुरू होती है। मेरा हाथ आपकी नाक को टच क्यों करे? तो मुझे अपने अहंकार को तृप्त करने का पूरा अधिकार है, वहीं तक जहां से दूसरे का अहंकार शुरू होता है। तो दूसरे की ईगो को हर्ट किए बिना अपना अहंकार तृप्त कीजिए। और उसके 5 बड़े बड़े आयाम हैं, 5 बड़े एरिया हैं, क्षेत्र हैं, जिसमें आप अहंकार को बिना किसी झंझट के, बिना दूसरे की ईगो हर्ट किए, बिना दूसरे के अहंकार को चोट पहुंचाए, अपने अहंकार को पूरा पूरा पूरा
तृप्त कर सकते हैं। तो जब आप किसी समाज के, किसी संस्था के, किसी संगठन के सदस्य हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ टकराव की संभावना होगी। साथ चलना हमारी मजबूरी है। हम साथ रहे बिना, साथ चले बिना, साथ साथ काम किए बिना मनुष्य जीवन के जितने सुख हैं वो सब नहीं पा सकते। अकेले जंगल में जाकर बैठ जाइए, आपको भूख लगेगी, अपने आप खाना ढूंढना, बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ना सीखना, फल तोड़ना, खेती करना, अनाज उपजाना, पीसना, रोटी बनाना, चूल्हा बनाना, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बीन के लाना, फिर सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, झोपड़ी बनाना, बारिश से रक्षा करने के लिए झोपड़ी का छप्पर तैयार करना, छप्पर खराब हो जाएगा 6 महीने में दूसरा बनाना। सुबह से शाम तक आप जीवन की छोटी छोटी जरूरतें पूरा करने में सारा समय लगाएंगे। जीवन के बड़े बड़े सुख और आनंद तो आपको मिलेंगे ही नहीं। समाज में रहते हुए कोई आपके लिए कपास पैदा कर रहा है, कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई कपड़ा सिल रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई आपके बीमार पड़ने पर आपका इलाज कर रहा है, कोई आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबके अलग अलग किए पुरुषार्थ से सब मिल करके आपको हजारों हजारों सुख पहुंचाते हैं। आप समाज में रहते हुए अपने हिस्से का एक काम करते हैं जो आपका प्रोफेशन है। उस व्यवसाय को पुण्य बनाओ, उस व्यवसाय को भक्ति बनाओ, उस व्यवसाय को यज्ञ बनाओ, क्योंकि आपको पुण्यों की अधिकता से ही मोक्ष मिलेगा। ध्यान देना, केवल योगाभ्यास से कोई भी व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं पा सकता। कितना भी प्राणायाम खींचते रहो जाके हिमालय की गुफा में, अरे यम नियम का पालन तो समाज में रहकर होगा, हिमालय की गुफा में थोड़ा ही होगा। सत्य कहाँ बोलोगे? हिमालय की गुफा में। अहिंसा का पालन कहाँ होगा? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सब कहाँ अपनाए जाएंगे? समाज में रहते हुए। ऋषि दयानंद चाहते तो हिमालय की गुफा में समाधि के आनंद में डूबे रह सकते थे, लेकिन करुणा दया उनको धरती पर उतार लाया। अब ज्ञान विश्वास के अंधेरे में फंसे हुए लोग, मैं कैसे इन्हें छोड़ दूं? आपने वो कहानी सुनी है ना युधिष्ठिर की, सशरीर स्वर्ग जाने का अवसर है। वो कह रहे नहीं, ये कुत्ता मेरे साथ चलते चलते यहाँ तक आया है, इसको लिए मैं नहीं जाऊंगा। वो सिर्फ एक कहानी है, कुछ बात समझाने के लिए। करुणा का विस्तार जब तक नहीं होता, जब तक आप दूसरों को सुख पहुंचाने का कोई काम नहीं करते, पुण्य इकट्ठे नहीं करते, तब तक आप ईश्वर का आनंद पाने के अधिकारी नहीं होते। तो पुण्य इतने कहां से करोगे इकट्ठे? अगर किसी देश में बहुत भिखारी हैं, तो क्या भिखारी होने चाहिए? आप बताओ। अगर मान लीजिए किसी को कोढ़ है, लेप्रेसी हो गई है, अपना भोजन वो अर्जित नहीं कर सकता, तो आप टैक्स किस लिए देते हैं? समाज की ओर से, शासन की ओर से ऐसे संस्थान होने चाहिए जहां उनके भोजन साधन की व्यवस्था हो, और थोड़ा बहुत तो वो भी कुछ कर सकते हैं, कुछ तो काम वो भी कर सकते हैं। तो कोई समाज व्यवस्था इतनी सुंदर है जहां किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसी को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, तो वहां आप पुण्य कैसे करोगे? अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में मैं बस में चढ़ने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। एक विकलांग व्यक्ति को मैंने देखा, जिसको पैर उसके कमजोर थे, लंगड़ा था, व्हील चेयर पर था। तो मैंने उसकी हेल्प करनी चाहिए कि बस में चढ़ा दूं। मैंने उनसे पूछा, may I help you? उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बड़े तिरस्कार से एक तरफ कर दिया। आपने व्हील चेयर समेटी, फोल्ड की और उछल करके बस में चढ़ गए, हैंडल पकड़ करके। उनके लिए स्पेशल रास्ता बनाया हुआ है बस में, ताकि विकलांग लोग, हैंडीकैप लोग भी उसमें आसानी से चढ़ सकें। कंडक्टर इंतजार करेगा तब तक जब तक वो ठीक से चढ़ ना जाए। तो उनकी समाज व्यवस्था है। तो ऐसा समाज बनाया जा सकता है जहां आपको दुखी दरिद्र लोग नहीं मिलेंगे। तो आप किसको सहायता करके पुण्य करोगे बताओ? और पुण्यों के बिना आनंद मिलेगा नहीं, निष्काम कर्म के बिना। तो ऋषि, सारे ऋषि, जिस ऋषि महर्षियों की आखिरी कड़ी ऋषि दयानंद और योगेश्वर श्री कृष्ण एक ही
बात कह रहे हैं। अकेले सारे जितने योगाभ्यासी हैं ना, सब अंधकार में है। ऋषि दयानंद स्पष्ट कहते हैं मोक्ष पाने के दो ही उपाय हैं, योगाभ्यास, ईश्वर की प्रार्थना उपासना और निष्काम कर्म पुण्यों की अधिकता। तो दोनों चाहिए। अकेले समाधि लगाना, अगर कोई व्यक्ति अपने आनंद में अकेले डूबा हुआ है, अपने आनंद में मस्त है, तो उसमें और एक शराबी में क्या फर्क है? वो अपने नशे में मस्त है, वो अपने नशे में, कोई फर्क नहीं है, दोनों स्वार्थी हैं। जब तक मन में करुणा नहीं जागती तब तक आप पुण्य नहीं करेंगे, दूसरों को सुख पहुंचाने का विचार नहीं करेंगे। इसलिए जब विवाह संस्कार हो रहा होता है, मैं इस बात को अक्सर कहता हूं, विवाह संस्कार हो रहा होता है तो विवाह संस्कार में विधि शुरू होती है, आचमन आदि हो गया, कन्यादान से ठीक पहले गौदान है। अरे शादी हो रही है, गौदान का क्या मतलब? गाय देनी हो, कन्या के माता पिता वर को गाय देते हैं। अब मुंबई में गाय देने लगो तो गाय को कोई पाले नहीं सकता, तो कुछ रुपए दे देते हैं, गौदान हो गया। सवाल यह है कि यहाँ शादी हो रही है, गौदान का मतलब क्या है? गाय एक संदेश लेकर के आई है, अगर आप सच्चा प्रेम करना चाहते हो पत्नी को, पति को, तो पहले गौदान का अर्थ समझना होगा। गाय मनुष्य के अलावा सारे प्राणियों को रिप्रेजेंट करते हुए उपस्थित होती है और मनुष्य से कहती है कि अगर तुम जिन प्राणियों से कोई रिश्ता नहीं है उन पर दया नहीं कर सकते, तो जिन लोगों से आपका रिश्ता है उनको आप सच्चा प्यार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रेम शुरू होता है किसी कंडीशन से, किसी स्वार्थ से, पर पहुंचना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम शुरू होगा एक दूसरे से जो हमें सुख मिलेगा इस इच्छा से, पहुंचना चाहिए उस लेवल पर जहां पर वो अनकंडीशनल हो जाए, निस्वार्थ हो जाए। दया हमेशा अनकंडीशनल होती है। आप किसी अंधे को सड़क पार कराते हैं तो आप कंडीशन लगाते हैं कि बदले में मुझे क्या दोगे? आपको धन्यवाद की भी इच्छा नहीं होती, निष्काम करते हैं केवल दया की वजह से, करुणा की वजह से। अरे बेचारा, आप उसका हाथ पकड़ करके सड़क पार करें। करुणा, दया हमेशा निष्काम होगी, अनकंडीशनल होगी, निस्वार्थ होगी। प्रेम हमेशा अनकंडीशनल नहीं होगा। लेकिन जिसके मन में करुणा नहीं आती, असहाय व्यक्ति को देख करके वो प्रेम भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकेगा, सच्चा प्यार नहीं कर सकेगा, स्वार्थ से करेगा। तो सवाल मेरा यह है कि एक स्वस्थ समाज में आप पुण्य पाने का अवसर कैसे पाओगे? एक चर्च में एक पादरी ने भाषण दिया बच्चों को और कहा देखो रोज एक अच्छा काम करना चाहिए, इससे भगवान खुश होते हैं। तो उसने एग्जाम्पल दिया, जैसे किसी बूढ़े, लाचार, कमजोर, अंधे इंसान को सड़क पार करने में मदद कर देना, ये अच्छा काम। अच्छे काम का उसने एक एग्जाम्पल दिया। उसने कहा अगले सप्ताह में फिर आऊंगा, कल फिर आऊंगा और पूछूंगा कि तुमने आज कौन सा अच्छा काम किया। तो अगले दिन पादरी फिर आया, वो प्रीस्ट, और बच्चों से पूछा जिसने अच्छा काम किया है हाथ उठाए, सबने हाथ उठा दिया। तो एक बच्चे से पूछा तुमने क्या अच्छा काम किया? उसने बताया कि मैंने एक बूढ़ी महिला को सड़क पार कराई। दूसरे बच्चे से पूछा, उसने भी कहा मैंने एक बूढ़ी स्त्री को सड़क पार कराई। तीसरे ने भी जवाब दिया मैंने एक बूढ़ी महिला को सड़क पार कराई। सब बच्चों ने यही जवाब दिया मैंने एक बूढ़ी महिला को सड़क पार कराई। पादरी बड़ा हैरान हुआ, उसने पूछा तुम सब बच्चों को एक एक बूढ़ी महिला सड़क पार कराने के लिए कैसे मिल गई? तो उन बच्चों ने जवाब दिया वो एक ही थी, जाना नहीं चाहती थी सड़क पार, हमने मिलके उसको सड़क पार कराई। तो आप कहां से लाओगे सहायता के पात्र? यदि समाज बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, एक ही तरीका है, अपने कर्म को, अपने प्रोफेशन को, जिससे आप पैसा कमाने के लिए अपनी आजीविका के लिए कर रहे हो या घर में कुछ कर रहे हो, उसको ऐसा करना, इस भाव से करना कि वो सामवेद के स्तर तक पहुंच जाए, श्री कृष्ण की अभिलाषा तक पहुंच जाए कि कर्म करो, इस तरह करो, ऋषि दयानंद जैसे चाहते हैं जैसे।
कैसे करो? मार्टिन लूथर किंग ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि अगर आपके हिस्से में सफाई का काम भी आया है तो सफाई के काम को भी इतने आर्टिस्टिक ढंग से करना, इतने कलात्मक तरीके से करना, जैसे कि कोई माइकल एंजेलो कोई स्टैच्यू बना रहा हो, जैसे कि कोई रवि वर्मा तस्वीर बना रहा हो, जैसे कि कोई टैगोर, कोई मिल्टन कोई कविता लिख रहा हो, ताकि धरती और आकाश से गुजरने वाले लोग कुछ देर को रुक जाएं और कह उठें कि वाह, यहाँ पर किसी ने कितनी अच्छी सफाई की। खाना भी बना रहे हो तो ऐसे बनाओ कि वो कलात्मक ढंग से बने। ये कब होगा? जब आप दूसरों को खिलाने के लिए भोजन बना रहे होंगे। कोई महिला किसी दिन घर में अकेली होती है, कुछ नहीं बनता, फ्रिज खोलती है, ब्रेड रखी हुई है, दूध रखा हुआ है, फ्रूट रखे हुए, क्या बनाने का झंझट करना। जिस दिन कोई दूसरा